हेलो प्लीज, अभी वीडियो चल पड़ी है तो आप लोगों ने कुछ देर मुझे सुनना है। मैं आज आप लोगों को 12 टेंसेस पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल 3 ज़माने होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। थोड़ा सा एक रंगीन टच के साथ आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ ताकि एक ही दिन आपके 12 के 12 टेंसेस पूरे हो जाए। प्लीज खामोश रहें बच्चे। आप लोग ये साइलेंस क्रिएट करेंगे तो मैं आगे अपना लेक्चर पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ओके, नाउ लिसन। ये सुन लोगे तो आपके लिए अंग्रेजी बहुत इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा। पास्ट कहते हैं गुजरे हुए। और फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल। अच्छा, ये बहुत बिगिनर किस्म का है कि मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ टेंसेस का। ठीक है, प्लीज उर्दू निशान। ता है, ती है, ते हूं, ते है, सॉरी, ता हूं, ती हूं। ओके, उर्दू निशान। जुमले के आखिर में इनमें से कोई भी एक आ सकता है। मैं काम करता हूं, मैं खेलता हूं, मैं सोता हूं, मैं दौड़ता हूं। अब आपको टेंसेस सीखने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो वर्ब सीखनी पड़ती है। आपको पता हो कि पहली फॉर्म क्या है, दूसरी फॉर्म क्या है, तीसरी फॉर्म क्या है। पहली फॉर्म क्या है, दूसरी फॉर्म क्या है, तीसरी फॉर्म क्या है। यहां पर हम जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, देखिए जुमला जो होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आता है जी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं लिख देता हूं HV, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास आता है जी मेन वर्ब, MV मेरे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही वर्क्स, ठीक, ही डज ही वर्क। और तीसरा जुमला मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, ही डज नॉट वर्क। ओके लिसन, हेलो, he does not work. Now these are the 3 sentences. These are the 3 sentences. Look at this sentence. Look at this sentence. This is subject HE is subject, does not is helping verb, work काम करना is main verb। अंग्रेजी का जुमला बनाओगे तो पहला फार्मूला आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होगा कोई हेल्पिंग वर्ब, होगा या नहीं होगा, ये इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्लस वर्ब
ठीक है, आपका जुमला बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा जी? जुमला बन जाएगा। ओके, अब प्रेजेंट को देखा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो ही शी इट, क्या क्या? ही शी इट, इनके साथ जो वर्ब आता है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, एस या ई एस, एस या ई एस का इजाफा होता है। जैसे ही वर्क्स, एस का इजाफा कर दिया, ठीक है। जैसे ही वर्क्स, एस का इजाफा, ही लगाएगा तो आगे वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेगा, ठीक है। जबकि आई भी यू दे और जमा ऐसा इधर वाइज इसम भी आ सकता है, जैसे असलम वर्क्स, असलम वर्क्स, कलीम वर्क्स, ठीक है। तो कोई नाम भी हो सकता है, उस नाम को भी आप बोलोगे सिंगुलर के लिए लास्ट में पहले टेंस। आप छठी क्लास में हो सारे बच्चे, आई होप कि आप लोगों को ये बातें पहले की भी पता होनी चाहिए। अब दूसरे टेंस की तरफ जाते हैं। दूसरे टेंस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगी उर्दू के टेंसेस की, वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। इसी तरह इसका अगर अंग्रेजी का वो किया जाए तो इसमें इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। ये फर्स्ट में लिख देता हूं आईएसटी फर्स्ट और आईएनजी का इजाफा होता है, ठीक है। जुमला अगर मैं बताऊं, ही के साथ इज लगेगा, इज वर्किंग, वर्क फिर आईएनजी प्लस आईएनजी, ठीक। ये दूसरा टेंस कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट को देखो, परफेक्ट के साथ हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा? असल में आप लोगों को तो शायद पता हो, मगर बहुत से मेरे व्यूअर ऐसे भी हैं जिनको ये बातें नहीं पता। तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग शोर कर रहे हो, तो ये आप बच्चे भी हो, तो मैंने स्टिक जाकर ले आनी है, और फिर वो थोड़ा सा मुझे बीप की बीप इस बात को करना पड़ रहा है क्योंकि मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त आप लोग मुझे मजबूर मत कराओ, ठीक है, समझ आए? मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में। with a break. Perfect. Now see this perfect tense. Perfect में हमारे पास चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। ये हमारे पास ये वाले अल्फाज आखिर में आएंगे उर्दू के जुमलों में। उर्दू के जुमलों में ये वाले अल्फाज हमारे पास आखिर में आएंगे, ठीक है। वो काम खत्म कर चुका है, वो काम खत्म कर चुका है, तो इसमें हमारे पास हैज और हैव लगेंगे। क्या लगेंगे? हैज और हैव। जब आपके पास जुमला आ जाए वो काम खत्म कर चुका है, ऐसे जुमले को बनाने के लिए आप हैज और हैव का इस्तेमाल करोगे। आप कौन सा इसमें इस्तेमाल? हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या आ जाएगा? हैज और हैव। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इस्तेमाल हो रहा था ना, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही था ना, फर्स्ट फॉर्म अगर ही शी इट है तो ऐसे एस का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर डायरेक्ट थर्ड फॉर्म। तो आप वो काम खत्म कर चुका है कि अंग्रेजी क्या होगी? ही हैज फिनिश्ड his work. He has finished his work. अब यहां पर ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस पे आपके पास ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। एक तो ये निशानी है इसकी,
ता रहा है, उर्दू के जुमलों की ता रहा है, पी रहे हैं, वगैरह वगैरह। आगे आपको पता है रहा, ता पी रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, पी रही है। ये जुमलों के आखिर में आएगा। ये क्या आएगा? जुमलों के आखिर में आएगा। अब बच्चों लिसन टू मी, दूसरी निशानी ये है इसकी कि जुमले के आखिर में या जुमले में किसी वक्त या मुद्दत की बात की जाती है। जुमले में अगर कोई ऐसा जुमला हो जिसमें किसी वक्त या मुद्दत की बात की जाए या आप करना चाह रहे हो, तो आप वहां पर दो रूल्स फॉलो करोगे। आप हैज और हैव के बाद आप क्या करोगे? जुमला अंग्रेजी में बनाते हुए आप हैज और हैव के बाद बीन का इस्तेमाल करोगे। हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के बाद आपने बीन का इस्तेमाल करना है, BEEN। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब IST प्लस ING, ये फॉर्म लगेगी। वक्त के लिए अगर टाइम होगा तो सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस लगेगा। और अगर मुद्दत है, मुद्दत को क्या कहते हैं? ड्यूरेशन। कोई ड्यूरेशन है तो फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर। ठीक है। जैसे अगर मैं जुमला बोलूं तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। सर वो तो सुबह से काम कर रहा है। सर ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारे पास चौथा टेंस आ गया। ये पहले चारों के चारों कंप्लीट, चारों खाने चिट, चारों खाने जो सलमान खान अपनी मूवी में करता है। अब हमने ये चारों खाने चिट कर दिए। यहाँ पर एक चीज बाकी बचती है, मगर वो बोल रहे मैं नहीं बताऊं। आपकी फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डेटिंग्स खत्म हो जाएगी। यहाँ पर चलो पास गुजरा हुआ, ये बात तो आप बोलोगे यार ये तो हमें भी पता है, ये जो बातें तुम बता रहे हो ऑनलाइन, मगर जो बातें मुझे पता है ना उनके लिए मुझे ऑफलाइन मिलना पड़ता है। ठीक है, समझ आई? आप लोग मिल रहे हो कुछ किस्मों। ओके, पास में हमारे पास जुमला कुछ इस तरह से आएगा। अलीफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है। जैसे उसने काम कर लिया है, उसने काम कर लिया है, उसने काम कर लिया है। तो आप ऐसे जो ये घर में जाकर अगर मैं अपनी वीडियो ये अपलोड करूंगा YouTube पे, तो आप लोग इसको देखकर आप ये जुमले अपने नोट्स बना सकते हैं। अपने नोट्स में बनाओगे ये चीजें नहीं समझ आएगी आप। ठीक है, तो अलीफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है। ठीक, अब जुमला अगर बनाना हो तो अलीफ नहीं, इधर आएगा अलीफ छोटी है और बड़ी है। सॉरी, करेक्शन है, अलीफ छोटी है, बड़ी है। मतलब ये वाला अलीफ नहीं, वो स्कूल गया, वो स्कूल गया। तो आप इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? आपने सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। बी में सेकंड लिख देता हूं, बी सेकंड, बी होए, बी में सेकंड लिख देता हूं। ठीक है, तो ही प्लस आगे आगे क्या आएगा? वन। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो गो के बजाय हम क्या लिखेंगे? वेन। वो स्कूल गया, he went to school, he went to school। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी यहाँ पर। पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, नाउ सी दिस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? पास्ट यहां पर आएगा रहा था, रही थी,
रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये चारों आपने रहा था, रही थी, रहे थे, ये तीनों निशानियां आपने देख ली। आगे चले तो आगे जब आप इसका जुमला बनाओगे तो आपने फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है। वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था। He was going to school. He was going to school. फिर क्यों इतराज करते हो? आगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यहां पर अलीफ है, छोटी ये है और बड़ी ये है। ओके मिस्टर प्लीज। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, I was distracted, that's why I didn't hear to you by their camera. अलग है, छोटी ये है, बड़ी ये है। ओके नाउ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने काम खत्म कर लिया, ये वाला होगा। उसने काम खत्म कर लिया है, ये वाला होगा। उसने काम खत्म कर लिया, ये वाला होगा। उसने काम खत्म कर लिया है, ये वाला होगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो इस तरह के जुमले को अंग्रेजी, इस तरह के जुमले की अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ही हैज, ही है, यहां पर है तो है, यहां पर है थर्ड फॉर्म, विद थर्ड फॉर्म। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। Okay, now see this one. Here you are going to use it has been, it had been raining since morning. It had been raining since morning. सुबह से बारिश होती रही थी, सुबह से बारिश होती रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों निशानियां, ता रहा था, की रही थी। यहाँ पर ता रहा है, यहाँ पर ता रहा था हो जाएगी। ये मिलते जुलते हैं ये सारे। ठीक है, इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह यहाँ पर इस वाला रूल अप्लाई है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ से आगे तक चलो फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आपके पास सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल होंगे। शैल प्लस विल, ठीक है, शैल प्लस विल, ये वाले दो जुड़े होंगे और प्लस आगे क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं जी? हेल्पिंग वर्ब होती है, इस टेंस। ओके, अब जुमला बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, शी शैल वर्ब, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और एस या एस का यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ इस टेंस में है। ये यहाँ का डिफरेंस है, ये किस चीज का डिफरेंस है? यहाँ इस टेंस का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपने सब्जेक्ट लिखना होगा, शैल लिखना होगा, प्लस विल लिखना होगा। हेलो, should I come to you? Let me close it for you. शैल प्लस विल और इन दोनों के साथ बी का, शैल बी या विल बी, शैल बी प्लस
विल। ठीक है, और आगे वही मेन वर्ब। ठीक, यहां का जुमला होगा और वर्ब की वर्ब फर्स्ट आईएसटी में लिख देता हूं प्लस आईएनजी लेकर। यहां पर जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, शी शैल बी वर्किंग, शी शैल बी वर्किंग। यहां पर आप जब आएंगे तो आपके पास सब्जेक्ट होगा प्लस शैल प्लस विल और इन दोनों के साथ है, और यहां पर क्या आएगा जी, मेन वर्ब। यहां पर क्या आएगा, मेन वर्ब। नाउ अगर जुमला बनाया जाए तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जुमला बनाओ तो जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, ही shall have finished his work। और यहां पर जब आप आओगे तो सब्जेक्ट होगा प्लस शैल होगा प्लस विल होगा, इधर हैव होगा प्लस यहां पर मेन वर्ब। यहां पर क्या होगा, मेन वर्ब। अब हैव के बाद आप यहां पर शैल है विल है तो यहां पर बी होगा, ये शैल है विल है और यहां पर मिला बी करेंगे। मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो आप इस फार्मूले को सॉल्व करो तो ये होगा, बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा शैल हैव बी, इसी तरह बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा विल हैव बी। तो आप जब जुमला बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, इट shall have been raining since morning। ये वाला कैपिटल एम नहीं होगा, दिस विल बी स्मॉल एम। कैपिटल और स्मॉल का आपको क्या रखना है जी। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया, फिर हमने उसमें उसके उर्दू के फिक्रों की निशानी देखी, फिर हमें पता चला कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, या है। इसी तरह इसकी उर्दू की निशानी हमने रहा है, रही है, रहा हूं, ये वाली पाई। इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसकी ता रहा है, ती रही है। इसकी अलिफ छोटी है, बड़ी है। इसकी रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। इसकी निशानी ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इसकी निशानी अगर देखी जाए तो इसमें हमारे पास गा भी गे। ठीक है, यहाँ पर गा भी गे, वो काम करेगा, वो खत लिखेगा, वो स्कूल जाएगा, ये इसमें आएंगे। इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें आगे आप इसकी निशानी जो है ये आपके लिए मैं होम असाइनमेंट के तौर पे छोड़ता हूँ, और इसकी निशानी भी मैं आपके लिए होम असाइनमेंट पे छोड़ता हूँ। मेरी क्लास खत्म हो गई है। थैंक यू दो आप लोगों के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह नई नई वीडियोस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। आई शैल बी वेरी हैप्पी कि आपकी मुझे एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी तो मेरे लिए ये वीडियोस बनाना, इस तरह की वीडियोस बनाना मेरे लिए और मज़ीद आसान हो जाएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।